हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लास में लेसन सेकंड स्टडी करेंगे। क्लास 11 ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन सेकंड हमारा बुक ज्योग्राफी की बुक्स 2 पार्ट्स में है। लेसन सेकंड हमारा ज्योग्राफी की बुक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में से लिया गया है। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इट मीन्स ज्योग्राफी के क्या क्या बेस हैं। लेसन सेकंड में स्टडी करेंगे। लेसन सेकंड का नाम है ज्योग्राफी से रिलेटेड ओरिजिन ऑफ एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। लेसन सेकंड में हम कि अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुई थी और पूरी तरह से उसको एवोल्यूट करके स्टडी करेंगे। लेसन सेकंड में ही अब हम जो ओरिजिन और एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में हम फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। सबसे पहले जो अर्थ का ओरिजिन हुआ था, इट मीन्स अर्थ जो स्टार्ट हुई थी बनना, वो किन किन थ्योरीज के बेस पे है। अलग अलग थ्योरीज है जिस बेस पे अर्थ डेवलप हुई थी। सबसे हमारा आ जाता है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस एक थ्योरी का नाम है जो अर्थ से रिलेटेड है कि अर्थ ओरिजिनेट किस तरीके से हुई थी। ये नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी में बताया है। जर्मन फिलोसफर और इमैनुअल कांट, जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट ने नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी दी है जो कि अर्थ के ओरिजिनेटेड से रिलेटेड है। नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी में है द प्लांट्स वर फॉर्म्ड, प्लांट्स बनते हैं आउट ऑफ ए क्लाउड ऑफ मटेरियल। जो भी क्लाउड के बाहर जो मटेरियल्स होते हैं उनसे प्लैनेट्स बनते हैं। जो क्लाउड के बाहर जो मटेरियल होते हैं उनसे प्लैनेट्स बनते हैं और क्लाउड के बाहर मटेरियल से जो प्लैनेट बनने का प्रोसेस होता है वो नेबुलर थ्योरी हाइपोथेसिस थ्योरी में आता है, जिसे जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट ने डिस्क्राइब किया था, जो अर्थ के ओरिजिनेटेड से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करेंगे इन 1950 में ऑटो समिट हुआ था रशिया में और कॉल वेल्जिस्कार में। 1950 में ऑटो समिट हुआ था रशिया में और कॉल वेल्जिस्कार ने। वेल्जिस्कार और रशिया में जो ऑटो समिट हुआ था उसमें अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड अलग अलग थ्योरीज को डिस्क्राइब किया और नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी को भी डिस्क्राइब किया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, मॉडर्न थ्योरी कि यूनिवर्स अर्थ तो ओरिजिनेट होगी, अर्थ के ओरिजिनेशन से लेकर अलग अलग थ्योरी हमने स्टडी की, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी हमने स्टडी की थी नेबुलर हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग जो क्लाउड के मटेरियल होते हैं जो जिनसे प्लैनेट्स बनते हैं। फिर हमारा आ जाता है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में सबसे पहले हम यूनिवर्स किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ था, यूनिवर्स के ओरिजिनेट होने से रिलेटेड प्रोमिनेंट थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। यूनिवर्स से ओरिजिनेट से रिलेटेड प्रोमिनेंट थ्योरी है, मेन थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को हम एक्सपेंड यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। एक्सपेंड यूनिवर्स और हाइपोथेसिस थ्योरी को हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, जो कि यूनिवर्स से रिलेटेड ओरिजिनेट से रिलेटेड थ्योरी है। फिर हमारा आ जाता है द बिग बैंग थ्योरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। जो बिग बैंग थ्योरी है कि यूनिवर्स किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ था, उसने अलग अलग टाइप के स्टेप्स बताए हैं थ्योरी में, जिससे पता चलता है, हमें आइडेंटिफाई होता है कि यूनिवर्स किस तरीके से डेवलप्ड हुआ था। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इन द बिगनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ए टाइनी बॉल। सबसे पहले स्टार्टिंग में यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक टाइनी बॉल्स की फॉर्म में। यूनिवर्स का सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ था एक पर्टिकुलर प्लेस पे हुआ था, टाइनी बॉल की फॉर्म में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ऑल द बिग बैंग एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली। पूरी तरह से जो टाइनी बॉल्स थे वो बड़ी बड़ी बॉल्स में, मतलब बड़ी थिंग्स में एक्सप्लोड होते गए और धीरे धीरे यूनिवर्स पूरी तरह से बनता गया।
नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। बिकॉज इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी, गैलेक्सी और स्पेस के बीच में इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी, गैलेक्सीज के बीच में जब स्पेस ज़्यादा हुआ, इंक्रीज हुआ, तो उससे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ था। गैलेक्सीज तो हमें पता है, लेकिन गैलेक्सीज के बीच में, अलग अलग गैलेक्सीज के बीच में जो स्पेस इंक्रीज हुआ था, उससे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि गैलेक्सी क्या होती है। एक गैलेक्सी कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार, सबसे पहले गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स आते हैं। गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस, गैलेक्सी अलग अलग जो डिस्टेंस के बेस पे, बहुत वास्ट डिस्टेंस पे जो स्प्रेड है, डेट आर मेजर्ड इन 1000 ऑफ लाइट ईयर। गैलेक्सी इट मीन्स हमारे स्टार्स को मेज़र करने का, स्टार्स के डिस्टेंस को मेज़र करने का, इट मीन्स गैलेक्सी को मेज़र करने का लाइट ईयर्स, लाइट ईयर्स के थ्रू हम गैलेक्सी को मेज़र कर सकते हैं, इसके स्पेस को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सी, इंडिविजुअल गैलेक्सी का जो ईच गैलेक्सी है उसका डायमीटर कितना होता है, रेंज कितनी होती है, फ्रॉम 80,000 टू 150,000 लाइट ईयर के इक्वल होती है। गैलेक्सी का डायमीटर, ईच गैलेक्सी का डायमीटर 80,000 टू 150,000 लाइट ईयर्स के इक्वल होती है। एक गैलेक्सी स्टार to forming accumulation of hydrogen gas in the form of very big cloud called nebula। जो गैलेक्सी स्टार्स होते हैं, जो गैलेक्सी में जो स्टार्स होते हैं, उनके फॉर्मेशन कैसे होता है, बहुत सारी हाइड्रोजन गैस जब एक बिग क्लाउड के फॉर्म में एक जगह गैदर हो जाती है, अक्यूमुलेट हो जाती है, तो उसे नेबुला कहते हैं, और नेबुला को ये ही एक स्टार की फॉर्म है। इन द फॉर्म ऑफ वेरी बिग क्लाउड, बहुत सारी हाइड्रोजन गैस, सबसे पहले जो स्टार्स होते हैं वो हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं, और जब बहुत सारी हाइड्रोजन गैस एक जगह, एक पर्टिकुलर प्लेस पे अक्यूमुलेट हो जाती है आके, तो उसे हम स्टार कहते हैं, इट मीन्स नेबुला। द फॉर्मेशन ऑफ स्टार, स्टार का फॉर्मेशन कितने ईयर्स पुराना है, 5 to 6 बिलियन ईयर्स पुराना है। फिर अब हमारे आ जाते हैं, गैलेक्सी हमने स्टडी कर लिया, हमने स्टार्स स्टडी कर लिया, अब हम सोलर सिस्टम स्टडी करते हैं। सोलर सिस्टम में हमें सभी को पता है कि प्लैनेट्स होते हैं। सोलर सिस्टम में हमारे टोटली 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं, और जो दूसरे प्लैनेट्स है, सैटर्न है, जैसे जुपिटर है, इन सभी प्लैनेट्स को हम कहते हैं आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको इनर प्लैनेट्स कहते हैं, प्लस अदर 4 प्लैनेट्स को हम आउटर प्लैनेट कहते हैं। द फर्स्ट 4 आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, जो फर्स्ट 4 जो होते हैं प्लैनेट, इट मीन्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे प्लैनेट टेरेस्ट्रियल में आते हैं। टेरेस्ट्रियल इट मीन्स जो अर्थ से रिलेटेड होती है, लाइक एज दे आर मेड ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। और टेरेस्ट्रियल जो होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, वो रॉक और मेटल से बने हुए होते हैं। द फर्स्ट 4 आर कॉल्ड, फर्स्ट 4 प्लैनेट को जोवियन कहते हैं। जोवियन को हम गैस जेंट भी कहते हैं, गैस जेंट भी प्लैनेट कहते हैं। जोवियन का मतलब होता है जुपिटर। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लूटो को डार्क प्लैनेट कहते हैं। इट मीन्स जो हमारी गैलेक्सी में, जो हमारे सोलर सिस्टम में इंक्लूड नहीं है प्लैनेट, उसे हम डार्क प्लैनेट कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में हमने क्लास 11th से रिलेटेड लेसन 2 स्टडी किया था। फंडामेंटल एंड फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड बुक का नाम है लेसन 2 क्लास 11।